तो आज हम बात करेंगे बिजनेस इंडस्ट्री के उस डार्क साइड के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और कंपनी के पीछे गहरी छिपी साजिशें और रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज के खास वीडियो को। तो पहले जान लेते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। ये वो काला खेल है जिसमें कंपनी के अंदरूनी लोग गुप्त जानकारी का उपयोग करके शेयर मार्केट से बड़ा मुनाफा कमाते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, इंडिया के अंदर हर्षद मेहता ने इनसाइडर ट्रेडिंग करी थी जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था। और विदेश की बात करें तो मार्था स्टीवर्ट का केस हमें याद है, जहां उन्होंने इनसाइडर जानकारी का उपयोग करके अपने स्टॉक बेच दिए थे और उन्हें जेल की सज़ा भी हुई थी। आप सभी लोगों को ये बात जान के काफ़ी हैरानी होगी। एक ऐसा तरीका भी है जिससे बिजनेस इंडस्ट्री में बड़े बड़े व्यापारी, जिसमें से इंडिया के बड़े बड़े व्यापारी शामिल हैं जिनका मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वो लोग अपने काले धन को वाइट करते हैं इस तरीके से जिसे हम मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। और इस काम को करने के लिए इन सभी बिजनेसमैन का एक बहुत ही बड़ा बैंक था जिसका नाम था SCBC, जिस बैंक ने कई सालों तक मनी लॉन्ड्रिंग की और बाद में बड़ा जुर्माना भरना पड़ा। अब बात कर लेते हैं तीसरे रहस्य की, जो कि और भी ज़्यादा मज़ेदार है, मोनोपोली और प्राइस फिक्सिंग। बड़ी कंपनियां बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एकाधिकार स्थापित करती हैं और कीमतें तय करती हैं। 2000 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट का मामला, जब उन पर बाजार में एकाधिकार स्थापित करने का आरोप लगा था। चौथा बड़ा रहस्य है टैक्स की चोरी करना। बड़ी कंपनियां और बिजनेस टाइकून अपने टैक्स को चोरी करने के लिए कई तरह के इलीगल तरीके का यूज़ करते हैं। पैनामा पेपर लीक, जिनमें कई बड़ी बिजनेस टाइकून और कंपनी के नाम सामने आए थे जो अपने टैक्स की चोरी करते थे। पांचवा रहस्य ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए बहुत ही सारे वर्कर को लाती है, जिसमें से कंपनी के अंदर वर्कर बहुत सारे हो जाते हैं और उन सभी वर्कर का वेतन भी बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से उन सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और काम भी ख़राब हो जाता है। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वर्कर्स से दिन रात काम कराते हैं, जिसकी वजह से फॉक्सकॉन नाम की एक कंपनी है जहां पर वर्कर्स ने जानबूझकर पूरी कंपनी का काम ख़राब कर दिया और बहुत से लोगों की तो आत्महत्या भी कर ली थी। तो दोस्तों, ये कुछ बड़े रहस्य और साजिशें जो बड़ी बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री के पीछे छुपी हुई हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया भर के अमीर लोगों की जो अपने टैक्स को बचाने के लिए कैसे काले काम करते हैं। ये कहानी सुनकर आप हैरान भी होंगे और हंसेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा मज़े लें और थोड़ा सीखें। स्विट्ज़रलैंड में एक ऐसा बैंक है जहां पर दुनिया भर के अमीर लोग अपना पैसा छिपाते हैं ताकि उन्हें अपने देश में टैक्स ना देना पड़े। इस बैंक के अंदर दुनिया भर के सभी अमीर लोगों के अकाउंट हैं, यहाँ तक कि हर्षद मेहता का भी। दूसरा तरीका है सेल कंपनियों का। ये कंपनियां सिर्फ कागज़ में होती हैं, इनका कोई असली बिजनेस नहीं होता। अमीर लोग इन सेल कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं अपनी असली इनकम को छुपाने के लिए। सेल कंपनी कागज़ की नाव होती है जिसे कभी पानी में नहीं उतारा जा सकता। एक और सबसे बड़ा झूठ, ट्रस्ट और फाउंडेशन भी एक लोकप्रिय तरीका है। बहुत से अमीर लोग अपना पैसा चैरिटेबल फाउंडेशन में डाल देते हैं जो उन्हें टैक्स बेनिफिट देते हैं, लेकिन असल में ये पैसा उनकी प्राइवेट पार्टी और उनकी फैमिली के लिए होता है। ये लोग फाउंडेशन के नाम पर अपनी इमेज क्लीन करते हैं और अपने टैक्स को चोरी करते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। AMCG यानी मल्टीनेशनल कंपनियां ट्रांसफ़र प्राइसिंग का इस्तेमाल करती हैं। ये कंपनियां अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में गुड्स और सर्विसेज को बेचती हैं और इस प्रोसेस में अपनी प्रॉफिट को लो टैक्स वाली कंट्री में ट्रांसफ़र कर देती है। लगता है इन्हें नक्शे पर सिर्फ वही देश दिखते हैं जहां पर टैक्स कम है, बाकी देश तो गायब हो जाते हैं। कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं भी हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। पैनामा पेपर लीक ने दिखाया कैसे दुनिया भर के लीडर्स और सेलिब्रिटीज़ और बिजनेसमैन ने स्विट्ज़रलैंड में अपने अकाउंट और सेल कंपनियों का इस्तेमाल करके अपने टैक्स को बहुत ही आसानी से बचा लिया, लेकिन बाद में वह सभी लोग पकड़े गए। और इन सभी के लिए न्यूज़ हेडलाइन बनना भी एक रोज़ का काम हो गया है। आज कौन सी नई हेडलाइन बनाई जाए? टैक्स चोरी करने का नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है। जब टैक्स के स्कैम पकड़े जाते हैं तो टैक्स चोरी करने वाले इंसान को सज़ा तो मिल जाती है, लेकिन उसके साथ जो लोग मिले होते हैं उन्हें भारी फाइन और जेल भी हो सकती है। लेकिन कई बार पावर और पैसे के दम पर ये लोग अपने आप को बचा लेते हैं। ये लोग कोर्ट में सिर्फ एक बयान देते हैं और आसानी से बच जाते हैं। ये कहते हैं कि जज साहब, हम तो सिर्फ आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की हेल्प कर रहे थे। दोस्तों, ये थी कहानी उन काले कामों की जो अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए करते हैं,
लेकिन याद रखिए, जितना भी पैसे से खेल लो, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। हमें सबको अपना फ़र्ज निभाना चाहिए और ईमानदारी से अपना टैक्स देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस।